डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर इस बार 21 सालों का इतिहास बदल गया। अभी तक ये होता था कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कंपनियों की हिस्सेदारी ज्यादा होती थी, लेकिन 21 सालों में ये पहली बार हुआ है जब आम लोगों की हिस्सेदारी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी ये कह चुके हैं। कोरोना काल के बाद सबसे बड़ी चुनौती लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए होगी। सवाल यह है कि महंगाई के इस दौर में वो परिवार कैसे पल रहा है जिसमें कमाने वाला सिर्फ एक है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, मजबूर, ड्रिवन टू डिस्ट्रेस। सुबह 10 बजे घर से निकलना और शाम करीब 6:30 बजे वापस लौटना। मिडिल क्लास आदमी इन 8 से 9 घंटों में महंगाई के हर अवतार के दर्शन कर लेता है। दिन की शुरुआत जिस पेपर और चाय के साथ होती है, उसका मंथली बिल भी बजट बिगाड़ने तक की हैसियत रखता है। सरकार का वार्षिक बजट कैसा रहा, ये सबसे पहले मिडिल क्लास आबादी से ही पूछा जाता है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार भी यही वर्ग झेलता है। इनसे मिलिए, ये हैं संजय बाथम, मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी। मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट है। राजधानी भोपाल के गौतम नगर इलाके में रहते हैं। महीने में 45,000 कमाते हैं। संजय बाथम और उनके तरह देश में जो लाखों मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, वो कैसे इस महंगाई में खुद को और परिवार को पाल रहे हैं, आइए समझते हैं। सुबह देश दुनिया का हाल खंगालने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। संजय की 2 बेटियां हैं। सुबह किचन में ये मां का हाथ बटाती हैं, फिर पढ़ाई में जुटती हैं। नाश्ता करके पूजा करके संजय ऑफिस की ओर निकलते हैं। जिस घर में संजय रहते हैं उसकी भी किस्तें हैं और जिस गाड़ी से ऑफिस जाते हैं उसकी भी किस्तें हैं जो चुकानी है। मिडिल क्लास की यही त्रासदी है। जिंदगी EMI पर चल रही है। जो शेविंग है ओनली के LIC और जो PF ऑफिस से जाता है वही होगा। इसके अलावा कुछ ज़्यादा बचत करना तो संभव है नहीं इतनी सैलरी में। और बच्चों की फीस है, मकान की किस्त है, गाड़ी की किस्त है, इन सबके और घर के खर्चों को निकालने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बच पाता। 45,000 कमाने वाले संजय के घर में राशन का मंथली खर्चा 5,000 रुपए है। 10,000 रुपए हर महीने दोनों बेटियों की फीस जाती है। कार और घर की EMI बैठती है 23,000 रुपए। इसके अलावा पेट्रोल, दूध, सब्जी, अखबार और बिजली के बिल जैसे खर्चे हैं, जिनका बिल करीब 5,000 मासिक आता है। अब इस कमाई में आम आदमी खर्चा क्या करे और बचाए क्या? संजय बाथम की तनख्वाह और उनके खर्च लगभग बराबर हैं और कभी-कभी कमाई से ज्यादा खर्च हो जाता है। संजय की बड़ी बेटी 12वीं में पढ़ती हैं, छोटी बेटी 7वीं में। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो दोनों के लिए अलग-अलग मोबाइल लेना पड़ा। 22,000 का अतिरिक्त खर्चा आया। कमाई की रकम से यह खर्चा मुश्किल था, इसलिए संजय को अपने दोस्तों से उधार लेना पड़ा। घर से चूंकि ऑफिस 10 किलोमीटर है और 10 जाना 10 आना, रोज 20 किलोमीटर तो ऑफिस जाना आना होता है। और जनरली घर के काम है या पारिवारिक फंक्शन है उनमें भी जाना है, तो ऐसे करके तकरीबन 4,500-5 हजार का पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल तो आपको रोज ऑफिस आने जाने में एक से ज्यादा ही लग जाता है, क्योंकि गाड़ियों का एवरेज सिटी में 10-15 से अधिक मिल नहीं पाता। मिडिल क्लास की यही दिक्कत है। अचानक आने वाले खर्चे के लिए कोई सेविंग नहीं होती। किसी भी इमरजेंसी में 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो लोन या फिर उधार। पता नहीं कैसे हाउसवाइफ के रूप में महिलाएं नामुमकिन को मुमकिन कर देती हैं और सीमित खर्चे में परिवार पाल लेती हैं। अब दिवाली आ रही है तो जाहिर सी बात है कि घर में मिठाइयाँ बनेंगी, घर में पकवान बनेंगे, कई सारी चीजें आपके रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, तो उसमें बजट इंक्रीज होता ही है। बहुत इंक्रीज होगा, बच्चों का भी होगा, उनके लिए सब प्रिपरेशन करना है और भी कुछ घर के लिए भी एक्स्ट्रा करना ही पड़ता है, कुछ भी फेस्टिवल पर। मिठाइयाँ बनती हैं, घी एक्स्ट्रा लगेगा।
अब आपको मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ ले चलते हैं। ये हैं आसिफ, एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर है। महीने में 8,000 कमाते हैं। परिवार में बुजुर्ग माँ बाप हैं, पत्नी है। 8,000 रुपए में घर नहीं चल सकता, इसलिए बुजुर्ग पिता भी ऑटो चलाते हैं। बढ़ते पेट्रोल के दाम, महंगी होती सब्जियां और राशन के खर्च का बोझ आसिफ को हर रोज परेशान करता है। मैं 2014 से नौकरी कर रहा हूँ। 2014 से नौकरी कर रहा हूँ। 2022 लगने आने वाला है। 2014 में मेरी 7,000 रुपये पेमेंट थी और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आमदनी नहीं बढ़ रही। अब मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये, मतलब 7-8 साल में अभी तक सिर्फ 3,000 रुपये बढ़े और वैसे लेके जाए तो उस पर सामान पे तो वो तो सामान तो फिर डबल रेट पे हो चुका है। किचन की थाली रोज महंगी हो रही है। घर संभालने वाली औरतों को पता है कि पेट भरना कितना मुश्किल हो चला है। जिंदगी गुजारना तो दूर, जिंदगी का यूं कटना भी महंगा हो गया है। हर रोज इसी उम्मीद में शाम होती है कि कल आज से बेहतर होगा। यही उम्मीद संकट में भी हौसला देती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।